हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बीच का। तो अगर आपको इन पे एक अलग सेपरेट वीडियो भी अगर चाहिए होगी तो मैं वो बना चुका हूँ। तो आप उनका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बीच दोनों का डिफरेंस समझते हैं। दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इनको क्यों अलग अलग नाम दिया है, इनका उद्देश्य क्या है, सब चीज़ थ्योरेटिकली समझेंगे। ओके, देन पहले हम कॉल बाय रेफरेंस से स्टार्ट करते हैं। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ रेफरेंस और एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज पास्ड टू द फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि जो भी हमें मतलब रेफरेंस कॉल बाय रेफरेंस का डेफिनेशन कि अगर हमें जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उसमें पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर्स जैसे देखते हैं, इधर मैं समझाता हूँ कि ये मेरा मेन फंक्शन है, इंट मेन। इसके अंदर मैं जो अपना मेन कोड लिखूँगा और मैंने ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम है void डिस्प्ले, सपोज करो void डिस्प्ले। और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इसके फॉर्मल पैरामीटर्स में। जो भी हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इस बॉक्स के अंदर फंक्शन, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स देते हैं हम उसको फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर्स। और तो हम जब फॉर्मल पैरामीटर्स में जो भी डिक्लेयर करेंगे, सपोज करो एक्स, मैं एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जिसका डेटा टाइप इंट रहेगा। तो इस फंक्शन में मैं कुछ भी टास्क दे सकता हूँ करने के लिए। ठीक है, तो जब ये फंक्शन मैं कॉल करूँगा अपने मेन फंक्शन में, मतलब डिस्प्ले को जब कॉल करूँगा इधर मेन फंक्शन में, तो जो भी हम मेन फंक्शन में जब इसे कॉल करूँगा तो इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स पास करूँगा उसको हम एक्चुअल पैरामीटर्स बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर्स। ओके, तो जो मैं एक्चुअल पैरामीटर्स में जो भी वैल्यू पास करूँगा, सपोज करो बी ए कर देता हूँ, और ए मैंने डिक्लेयर करा हुआ है अपने मेन फंक्शन में कि ए क्या है। तो ए एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 6 स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है, सपोज कर लो 6 ही स्टोर है ना, जो कि मैं बता भी दिया है कि 6 लिखा है तो 6 ही होगा। ओके, तो मैंने 6 यहाँ पे पास करवा दिया। तो जब भी कंपाइलर इस फंक्शन को पढ़ेगा, देखेगा कि यहाँ पे हमने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करा है जिसमें ए पास करवाया हुआ है, तो वो चेक करेगा इस पूरे कोड में कि डिस्प्ले फंक्शन कहाँ पे है, कहाँ पे डिक्लेयर करा है हमने, डिफाइन करा है कहाँ पे। तो ये यहाँ तक आएगा कंपाइलर, तो देखेगा कि इसमें मैंने एक और पैरामीटर्स मतलब डिफाइन करे हैं कुछ, जिसका एक एक्स है, जो एक एक्स वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंट है, और इसमें मैंने ये %, लगाया। इसका मतलब है कि ये आपने जो कॉल करते समय जो पैरामीटर्स पास करा था उसका एड्रेस होल्ड करके रखेगा। एड्रेस होल्ड करने का क्या मतलब है कि जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं अपने कोड में, तो वो हमारी मेमोरी में एक जगह किसी ब्लॉक में फिक्स हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे। ठीक है, तो मैंने ए यहाँ पे डिक्लेयर करा तो ए हमारी मेमोरी में कहीं बन गया होगा जाके, जिसमें 6 स्टोर हो चुका होगा, और वो किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होगा। ठीक है, तो एड्रेस कुछ भी हो सकता है, वो 780 या एनीथिंग, मैं ये सपोज करके चल रहे हैं कि वो एड्रेस 780 है। तो यहाँ पे मैंने इसे बाय रेफरेंस भेजा है। रेफरेंस मतलब एड्रेस, थ्रू द एड्रेस। तो मैंने %, का यूज़ करके, मतलब इसका, ठीक है, इसका यूज़ करके यहाँ पे इंट, मैंने इसे कैसे लिखा है, इंट %x, मतलब कि x में आपका a का जो एड्रेस है वो होल्ड कर लिया x ने, मतलब x में आपका a का एड्रेस चला गया। ठीक है, तो अब एड्रेस चला गया तो मतलब कि अब हम इस एक्सेस ले सकते हैं, मतलब कि 6 भी चला ही गया होगा। ठीक है, क्योंकि 6 हमारा किस पे स्टोर है, 780 एड्रेस पे। ठीक है, तो और 780 एड्रेस पे हमारा ए की वैल्यू मतलब 6 स्टोर है। तो मैंने ए को जब यहाँ पे भेजा बाय रेफरेंस, मतलब %, लगा के, तो इसमें इसका एड्रेस पास हो गया। ठीक है, तो इसके अब इस ब्लॉक के दो दो नाम हो गए, एक तो ए जो हमने मेन फंक्शन में डिक्लेयर करा था, और एक एक्स और हो गया जो कि यहाँ पे है। ठीक है, जो ए और एक्स दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब कि दोनों एक ही एड्रेस पे हैं। ए भी आपका 780 पे और एक्स भी आपका 780 पे है। ठीक है, तो यही है कि जब हम कॉल रेफरेंस के थ्रू किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें हम एड्रेस सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी हम चेंजेस करेंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि
यहाँ पे वेरिएबल स्टोर है, इसका एड्रेस 780 है सपोज़ करो। तो एक्स और ए आपको 780 से ही पॉइंट हो रहे हैं दोनों वेरिएबल्स। तो चाहे आप एक्स में चेंजेस लाओ, ठीक है, या ए में चेंजेस लाओ। अगर ए में चेंजेस लाएंगे तो ऑब्वियसली ये होगा ही, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक्स में अगर चेंजेस लाएंगे तो इस पे 6 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कि भाई अगर हमने इसे थ्रू द एड्रेस भेजा है, मतलब बाय रेफरेंस भेजा है हमने इसे, ठीक है, मतलब कि ये दोनों वेरिएबल्स एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको ये दोनों वेरिएबल्स पॉइंट कर रहे हैं। तो मतलब अगर मैं इस एक्स के यूज़ करके इस फंक्शन में कुछ भी मॉडिफिकेशन करता हूँ तो वो यहाँ पे इस 6 पे ऑफ कोर्स असर, मतलब इफेक्ट आएगा उसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर x का कुछ भी मॉडिफिकेशन करूँ, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कुछ भी करूँ x को किसी भी नंबर के साथ, तो इस पे असर दिखेगा, मतलब कि a की वैल्यू चेंज हो जाएगी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यही है इसका कॉल बाय रेफरेंस का, ठीक है। मतलब तो मैंने आपको मीन्स भी समझा दिया है। वैसे हम डिफरेंस के लिए आए थे, तो मैं अब बताने वाला हूँ आगे का क्या है। तो इफेक्ट डेफिनेशन आप मैंने समझा दी है कि जब भी हम रेफरेंस या एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स इज पास्ड, मतलब एक्चुअल पैरामीटर्स क्या है, यहाँ पे आपका ए है, मैंने यहाँ पे बताया एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं जो भी हम फंक्शन को कॉल करते समय पास करते हैं। तो ए हमारा यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, ओके। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स इज पास टू द फंक्शन, ठीक है। उसी को हम कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑन एक्चुअल पैरामीटर्स, मतलब कि कॉल बाय वैल्यूज से हम जब कॉल बाय रेफरेंस जब हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट, तो उसके द्वारा इफेक्ट क्या पड़ता है एक्चुअल पैरामीटर्स पे, ठीक है। तो देखते हैं, चेंज मेड टू द पैरामीटर्स इनसाइड द फंक्शन इफेक्ट द एक्चुअल पैरामीटर्स, मतलब कि जो भी चेंजेस हम मॉडिफिकेशन या चेंजेस करेंगे अपने फंक्शन में, तो वो अपने एक्चुअल पैरामीटर्स पे या ओरिजिनल डेटा पे भी असर दिखेगा उसका, ठीक है। वही सेम चीज़ ओरिजिनल डेटा पे भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पे पूरा समझा के। अब देखते हैं मेमोरी यूसेज क्या है मेमोरी यूसेज। तो लेस मेमोरी इज यूज्ड सिंस ओनली रेफरेंस इज पास्ड, मतलब कि रेफरेंस मतलब और एड्रेस इज पास्ड। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यहाँ कम मेमोरी यूज़ होती है जब हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करते हैं। तो कम मेमोरी कैसे यूज़ होती है उसका कॉन्सेप्ट समझो कि मैंने जब यहाँ पे फंक्शन कॉल करा और इसमें पैरामीटर पास कर दिया ए, और मैंने यहाँ पे क्या करा, डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन किया हुआ था और इसमें फॉर्मल पैरामीटर में मैंने एक्स को डिक्लेयर करा, और जिस एक्स को डिक्लेयर करा और उसको मैंने ए का एड्रेस होल्ड करने के लिए मतलब दे दिया, मतलब कि मैंने M% का यूज़ करा, इसको जो भी बोलते हैं, ठीक है। शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, पर हाँ समझो कि ये एड्रेस होल्ड करेगा, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे फंक्शन पास करा है उसका एड्रेस होल्ड कर लेगा ये, ठीक है। इसको आपने जिस भी वेरिएबल के साथ अटैच किया हुआ है वो इसका एड्रेस होल्ड करेगा, जो भी आपने कॉल करते समय फंक्शन कॉल करते समय जो भी पैरामीटर पास करा है। तो जब इसका एड्रेस होल्ड करेगा तो ये दोनों एक ही ब्लॉक को पॉइंट करेंगे, दोनों वेरिएबल्स एक्स और ए जब एक ही ब्लॉक को पॉइंट करेंगे, तो जैसे इसका एड्रेस 780 है सपोज करो, तो एक्स भी इसी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है और ए भी इसी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। इस ब्लॉक में 6 पड़ा हुआ है, तो जब एक ही ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं दोनों, तो मेमोरी तो वो ही रहेगी ना 4 बाइट्स, क्योंकि इसके अंदर 6 स्टोर है। 6 क्या है, एक इंटीजर, तो इंटीजर कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, 4 बाइट्स, ठीक है। तो जैसे एक बंदे के 2 नाम हो सकते हैं, ठीक है, ये कॉमन मतलब ज़्यादा कोई रेयर नहीं है ना कि एक बंदे के 2 नाम नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से यहाँ पे ब्लॉक एक है लेकिन उसके पॉइंट कर रहे हैं दो वेरिएबल्स, ठीक है। एक्स है जो कि हमने फंक्शन डिक्लेयर करते समय यहाँ पे डिक्लेयर करा था एक्स, और ए है अपना जो हमने एक्चुअल पैरामीटर्स के थ्रू भेजा है ए, ठीक है। तो यही है कि दोनों एक ही ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं, कोई अलग अलग ब्लॉक को पॉइंट नहीं कर रहा, तो कॉमन है, मतलब दोनों के लिए सेम मेमोरी यूसेज है, ठीक है। मतलब ये भी 4 बाइट्स को पॉइंट कर रहा है, उसी सेम 4 बाइट्स को, और ये भी उसी सेम 4 बाइट्स को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए
इसीलिए लेस मेमोरी इज़ यूज सिंस द रेफरेंस इज पास्ट। अब देख लेते हैं केस, यूज़ केस देख लेते हैं कि ये किस केस में यूज़ होता है। ये सुटेबल है व्हेन यू वांट द फंक्शन टू मॉडिफाई द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। जब आपको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स मतलब ओरिजिनल डेटा में मॉडिफिकेशन चाहिए तो उस समय हमें ये फंक्शन यूज़ कर लेना चाहिए, मतलब कि सॉरी उस समय हमें कॉल बाय रेफरेंस सुटेबल है हमारे लिए, जब जब हमें अपने ओरिजिनल डेटा में भी चेंजेस चाहिए। ठीक है, ओके। तो हमने केस भी देख, यूज़ केस भी देख लिया। अब रिस्क देख लेते हैं कि इसका यूज़ करने का लिए रिस्क क्या है, मतलब एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि ये है कि कॉल बाय रेफरेंस इज रिस्की एज इट अलाउ द डायरेक्ट मॉडिफिकेशन इन ओरिजिनल डेटा। तो मैंने बता चुका हूँ जैसे कि आप जो भी चेंजेस करेंगे फंक्शन में, ठीक है, वो आपको ओरिजिनल डेटा में भी उसका असर दिखेगा। तो यही इसकी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज भी समझ लिया यहाँ पे। तो हमने पूरा कॉल बाय रेफरेंस समझ लिया है, थ्योरेटिकली समझ लिया है कॉल बाय रेफरेंस। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं अपने कॉल बाय वैल्यू से। तो 5 पॉइंट समझे हैं कॉल बाय रेफरेंस के। अब इसको कॉल बाय वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ये रहा कॉल बाय वैल्यू, ओके। तो इसके भी हम 4 पॉइंट समझेंगे। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स वैल्यू इज़ पास्ड टू द फंक्शन। इसमें कॉपी पास होती है, कॉपी। कॉपी मतलब इसमें एड्रेस पास नहीं होता, कॉपी पास होती है। मतलब कि जब आप कॉपी पास करोगे मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू पास करोगे, तो वैल्यू जब फंक्शन डिफाइन करा होगा जहाँ पे आपने वहाँ जाएगी ना, जब वो कॉपी या वैल्यू, तो वो एक अपना अलग ब्लॉक बनाएगी। मतलब कि वो उसी सेम ब्लॉक को पॉइंट नहीं करेगी। जैसे पहले ए और एक्स दोनों एक ही ब्लॉक को पॉइंट कर रहे थे, ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वो अलग ब्लॉक क्रिएट कर लेगी यहाँ पे, और आप जो भी फंक्शन में चेंजेस करोगे तो वो उसी ब्लॉक में ही चेंज, जो नया ब्लॉक क्रिएट हुआ होगा वो उसी ब्लॉक में ही चेंजेस होंगे, पुराने ब्लॉक में चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने कॉपी सेंड करी है, ना कि एड्रेस। ओके, तो यही है कि कॉपी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स। जब हम एक्चुअल पैरामीटर्स की कॉपी सेंड करते हैं, पास करते हैं फंक्शंस को, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो इसे समझ लेते हैं एक बार, इसे भी समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, रफ एग्जाम्पल के साथ। तो सपोज करो ये अपना मेन फंक्शन, ओके। इसमें मैंने एक वही सेम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ए, जिसमें 6 स्टोर है, और एक फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे डिस्प्ले, जिसको मैं ऊपर अभी डिफाइन करूँगा। इसमें मैंने ए को पास कर दिया। ए क्या है? अपना एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ डिस्प्ले, जिसमें फॉर्मल पैरामीटर्स में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ एक्स। तो मैंने यहाँ पे %, नहीं लगाया इस बार, मतलब %, ये नहीं लगाया, तो ये कोई किसी का एड्रेस होल्ड वगैरह नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक अलग मतलब पैरामीटर्स है, फॉर्मल पैरामीटर्स, और ये अलग। ठीक है, तो जब हम इस फंक्शन के थ्रू ए को पास करेंगे, ठीक है, तो जब ये फंक्शन यहाँ पे रीड होगा कंपाइलर के द्वारा, तो एक्स के अंदर इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। मतलब कि ए तो देखो अलग ही एक अपना मेमोरी ले रहा होगा ब्लॉक। जब ए हमने डिक्लेयर करा था तो ये किसी मेमोरी में जाकर किसी एड्रेस पे स्टोर हो गया था। वो एड्रेस मान लो 777 है, 777। तो ए यहाँ पे जाके क्रिएट हो गया था किसी मतलब मेमोरी में किसी एड्रेस पे जाके, ये एड्रेस है 777। ठीक है, तो जब हमने डिस्प्ले में ए को पास करा, तो जब डिस्प्ले फंक्शन हमने क्रिएट करा होगा, इसमें जब हमने ये फॉर्मल पैरामीटर डिक्लेयर करा इंट एक्स, तो इस एक्स में ए की वैल्यू कॉपी हो गई होगी। कॉपी मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी एक्स आ गया होगा ए, नहीं, कॉपी का मतलब एक ब्लॉक और बन गया होगा एक्स नाम का। ठीक है, जिसके अंदर 6 आ गया होगा। 6 क्या मतलब ए की वैल्यू कॉपी हो गई होगी 6। तो वैल्यू सेम है 6, लेकिन वेरिएबल्स अलग हैं और एड्रेस अलग है। इसका एड्रेस हमने सपोज करा 777, इसका एड्रेस सपोज कर लेते हैं 888। ठीक है, तो दोनों अलग अलग एड्रेस पे हैं और दोनों अलग अलग मेमोरी, मतलब कि दोनों की एक अपनी पर्टिकुलर मेमोरी कंज्यूम कर रहे होंगे। तो दोनों इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो ये 4 बाइट्स कंज्यूम कर रहा होगा और ये अलग 4 बाइट्स कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, तो मतलब टोटल ये दोनों 8 बाइट्स कंज्यूम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। और जो भी आप यहाँ पे जब आप एक्स को चेंज करेंगे ना,
एक्स में कुछ भी चेंजेस करेंगे, सपोज करो एक्स में 10 प्लस करेंगे तो 10 प्लस करने के बाद क्या आएगा, अभी एक्स में क्या है 6, तो 10 प्लस करने के बाद 16 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 16। तो जो 16 चेंज होगा नहीं, एक्स की वैल्यू जो 16 हो जाएगी 6 से, तो वो चेंज सिर्फ इस ब्लॉक में दिखेंगे जो कि कॉपी करते समय बना है। ठीक है, एक कॉपी वाला ब्लॉक, उसमें चेंजेस दिखेंगे, ना कि एक्चुअल ब्लॉक में जो ये है एक्चुअल ब्लॉक मेन फंक्शन का ब्लॉक, उसमें नहीं दिखेंगे, सिर्फ इसमें दिखेंगे। और इस ब्लॉक का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन तक ही है, इस फंक्शन के बाहर इस ब्लॉक का कोई स्कोप नहीं है। मतलब एक्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी इस फंक्शन के बाहर। एक्स को आप इस फंक्शन के अंदर ही अंदर एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर आप एक्स को एक्सेस करने का सोचेंगे तो आप कंपाइलर कोई आपको गार्बेज वैल्यू पे लाके खड़ा कर देगा, ना कि 16 देगा आपको। ठीक है, ओके, तो आप समझ गए होंगे कॉल बाय वैल्यू का मतलब। तो अब और पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। अब इसका इफ़ेक्ट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट इफ़ेक्ट है, तो इफ़ेक्ट ऑन एक्चुअल पैरामीटर्स। तो कॉल बाय वैल्यू की थ्रू एक्चुअल पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट आता है, तो चेंज मेड टू द पैरामीटर्स इनसाइड द फंक्शंस। मतलब कि जो हम पैरामीटर मतलब फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं दिखता एक्चुअल पैरामीटर्स पे। ठीक है, उनका कोई असर नहीं पड़ता एक्चुअल पैरामीटर्स पे। तो ये इफेक्ट भी समझ लिया, और मेमोरी यूसेज भी बता चुका हूँ मैं यहाँ पे आपको कि ये कॉपी क्रिएट होगी और ये एक्चुअल पैरामीटर्स था, तो दोनों अलग अलग मेमोरी यूज़ करेंगे। तो मेमोरी कॉल बाय वैल्यू में ज़्यादा होगी कंपेयर टू कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे थे, दोनों वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसी में यही है कि मोर यूसेज इज मतलब यहाँ पे लिख सकते हो आप मोर मेमोरीज कंज्यूम, इंग्लिश थोड़ी यहाँ गलत हो गई, आप लिख लेना मोर मेमोरी इज कंज्यूम। ठीक है, मोर मेमोरी इज कंज्यूम बिकॉज अनदर कॉपीज ऑफ द डेटा इज क्रिएटेड। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं कॉल बाय वैल्यू का। अब ये है इसका केस यूज़ कब है इसका। ठीक है, कि सुटेबल, ये कॉल बाय वैल्यू सुटेबल है व्हेन यू डोंट वांट द फंक्शन टू मॉडिफाई द एक्चुअल पैरामीटर्स। मतलब कि जब हमें एक्चुअल पैरामीटर्स में कोई चेंज नहीं चाहिए, कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, तो उस समय हमें कॉल बाय वैल्यू को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंस। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमको जल्दी से 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो थैंक यू, आप एक बार देख सकते हैं, ये है अभी जो हमने समझा है, और ये अपना लास्ट पॉइंट है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।